नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला का नाथुश्री चोपटा एरिया, वहां पर पिछले सप्ताह काफ़ी भयंकर बरसात हुई थी और जो सेमग्रस्त एरिया है 20-22 गांव, वहां पर काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। आज भी लोगों के घरों में, गलियों में और खेतों में पानी जमा है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना है? ये बरसात हुई है, कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? फायदे बड़े नुकसान हुए जी। 1500 एकड़ ज़मीन है, बस सारी बर्बाद होगी सेम के कारण। 3-4 बार नर्म बिजली अंदर मुगनी कौन लग रही। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अब मांग करा भी मारो को समाधान करे, वो पानी लेके ड्रेन में गिर जा। और ये जो अब नुकसान बरसात से हुआ है इनको कोई मुआवजा जरूर उचित मुआवजा मिलना चाहिए मैंने। यहाँ पर किसान नेता रणधीर जोधका और उनके साथ इनेलो के जो जिलाध्यक्ष हैं कश्मीर सिंह करीवाला, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण दौरे पे हैं और गांव-गांव के अंदर वो जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो चलिए, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गुड़िया खेड़े गाँव में, तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। पिछले इस हफ्ते की बरसात ने जिथे कि कुछ एरिए में वरदान भी, किसान के लिए बरसात एक वरदान होंगी, पर चौपटे क्षेत्र के 10-12 पिंडों की पीछन अज यह आ कि सारी की सारी नरमे की, मूंगफली की और गुआर की फसल जी बिल्कुल खत्म आ। और सरकार तो यही मंग आ कि सरकार जी है इसका उचित मुआवजा दे। कल अभय सिंह चौटाला जी नाल भी गल हुई। अभय सिंह चौटाला जी ने DC सरसा, DC फतेहाबाद में भी कहा कि इसका कोई स्थाई हल करो और लोगों को स्पैशल गिरदौरी जी उन्होंने हदायत दो। और उसी वजह करके अज रणधीर सिंह जी जोधका, हरदेव सिंह जी, दलजीत सिंह सी, होर भी कई वर्कर सी, उस पिंडां जाके आए और जो इत्थे आके देखा गुड़िया पिंड तो करीब 1500 एकड़ रकबा जो है वो खाली पिया है, सेम की वजह करके तो बरसात की वजह करके। सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए और इसका हल जो करना चाहिए। कल जो हमने संज्ञान में आया कि कई गाँव की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हम सुबह निकले। हम सापरिया से शुरू हुए। सापरिया गांव की फसल बिल्कुल 80% क्षेत्र में ख़त्म हो चुकी है। 10-20% जो ऊंचे लेवल में फसल है वही बची है। और उसके बाद शक्कर मंदोरी, रूपाणा, बिश्नोइयान, रूपाणा, जाटान, कुछ नैराना का क्षेत्र, माक्सरानी का, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दोनों रूपाणा और सुकुड़ मंदोरी में तो 1 एकड़ भूमि भी नहीं बची। और उसके बाद कुछ फतेहाबाद के गांव हैं, इन सब गांवों का दौरा किया, क्योंकि कल भाई साहब ने दोनों DCओं से बात की थी कि इस चीज़ के लिए स्थायी हल निकाला जाए और जो फसल बर्बाद हुई है उसका उचित मुआवजा दिवाया जाए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, हमने जहाँ लोगों से भी बात की, किसानों से भी बात की, इसका सबसे स्थायी हल यही है कि जो ड्रेन है हमारी, उस ड्रेन का लेवल सही नहीं है, उस ड्रेन की सफाई नहीं है, उस ड्रेन की पूर्ण रूप से सफाई हो और लेवल दोबारा से निकाल कर उसका लेवल ऐसा है कि उसके अंदर अगर सापरिया में पानी भर गया तो वो सापरिया वाला निकाल दिया तो वो तरकां वाली में जाके वाटर लेवल की वजह से निकल के उनके खेत खराब कर देता है। इसलिए उसकी खुदाई हो के, पूर्ण रूप से खुदाई हो के, घग्गर से लेवल मिलाकर, वहाँ O2 हेड का लेवल मिलाकर उसको खुदाई की जाए। और उसके बाद जो नीचे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में फिल्टर के द्वारा पानी उस ड्रेन में डाला जाए, ताकि इन लोगों के स्थायी हल करवाकर इन लोगों की खेती को बचाया जा सके और हर रोज़ की जो समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट 20-22 गाँव के लिए बना था, उसका क्या कुछ रहा? क्या उससे अब कोई उम्मीद है सरकार से भी वो उसको पूरा करवाएंगे? नहीं, वो प्रोजेक्ट अगर आता तो उसका देखो किसानों को फायदा होता, लेकिन प्रोजेक्ट तो था ही नहीं। वो तो एक चुनाव के अंदर सोचा छोड़ा हुआ था ताकि लोग आकर्षित होकर उनको वोट डाल दें। अगर वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, अगर वो सफाई भी, ड्रेन की सफाई भी करवा देते तो उसका भी बहुत से किसानों को, यानी इसी फसल को, आधी फसल को, 50% फसल को सफाई के द्वारा भी बचाया जा सकता था। अगर लेवल ठीक करते तो 100% बचाया जा सकता था। लेकिन जो उनका प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक जुमला था। अगर वो प्रोजेक्ट होता तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता। तो आपको बता दें कि इस तरह की जो स्थिति है ये यहाँ के लगभग 20 गांव के अंदर है, जिसमें से ज़्यादा जो नुकसान है वो 7-8 गांव के अंदर बिल्कुल फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इन किसान नेताओं की, इन पार्टी के नेताओं की इस तरह से दौरे के बाद प्रशासन को जिस तरह से अवगत करवाया गया है, उसके बाद क्या कुछ प्रयास प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो पानी निकासी के किए जाते हैं और इन लोगों की, इन किसानों की जो समस्या है इसका स्थायी समाधान के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं।